ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला बताते हैं, ख्वाजा साहब जो थे ना, बात आ गई तो बात कर रहा हूं। ख्वाजा साहब एक दिन महफिल में बैठे हुए ना, आपको बीमारी लग गई। बीमारी ये लगी कि थोड़ी देर बाद आप जो है ना, आप बेहोश हो जाया करते थे, और बेहोश जब होते तो काफी देर बाद आपको होश आता था। ख्वाजा साहब वो जात है कि आप बैत होने के लिए दिल्ली का पाक पतनशीब बाबा साहब के पास आए, और जब आपके पास आए तो बाबा साहब फरमाने लगे, निजामुद्दीन जी किस लिए आए हो? कहा आपका होने आया हूं। आया आपका होने आया हूं। आपने पूछा एक बात तो बताओ, क्या मुहिब बनना है कि महबूब बनना है? तूने मुहिब बनना है कि महबूब बनना है? ख्वाजा साहब फरमान लगे, अम्मा को पूछने की इजाजत दे दो, फिर आगे दसदा मैं मुहिब बनना है कि महबूब बनना है। आप आ रहे थे रास्ते में, देखा कि एक बंदे को ना ठुड्डे मार रहे हैं, सारे ठुड्डे, कोई इधर से पकड़ रहा है, कोई उधर से पकड़ रहा है। अम्मा जी के पास है कि बाबे ने सवाल किया, तू मेरा मुहिब बनना है कि महबूब बनना है? अम्मा भी निजाम की थी फिर है। आपने कहा बेटा रास्ते से आ रहा था, कुछ हो रहा था रास्ते में? कहा हो रहा था। क्या हो रहा था? एक बंदे को मिलकर सारे ठुड्डे मार रहे थे, इसको पकड़ रहे थे, ये कर रहे थे। आपने फरमाया पुत्र वो मुहिब सी, वो आशिक था, वो तालिब था, जा बाबे के पास भाग के बाबे ने कहा मैं मुहिब नहीं बनना, मैं तेरा महबूब बनना। दौड़ कर आए वापस। मैंने कहा हाँ जी क्या बनना है तूने? कहा मुझे महबूब बनना है आपका। आपने फरमाया, हंस पड़े, फरमाया चल ठीक है, इधर आ निजाम और सुन, तू सिर्फ मेरा महबूब नहीं, आज तू मेरा भी महबूब है, मुस्तफा का भी महबूब है, रब्बे जली का भी महबूब है। तो आया साहब बीमार हो गए, और वहीं पे एक ना जोगी था, जोगी, उन्होंने कहा कि यार जोगी के बारे में बड़ा सुना है कि जोगी जिस तरफ वो निगाह कर देना उसका काम कर देता है, चाहे जिसकी जितनी मर्जी बड़ी बीमारी हो, अगर वो जिसकी तरफ निगाह कर दे तो उसकी बीमारी को सल्ब कर लेता है एक निगाह के साथ। उन्होंने अपने मुर्शिद को कहा बाबा जी तानू लेके जाना, उससे डरते डरते गया जोगी को। आपने बंदे तो पुत्र बनो की कर रहे हो, चुप करके खड़े हो, और ना कोई गल करना इस किस्म की, अब ना कोई बात करे। थोड़े दिन गुजरे, बीमारी का हमला बढ़ता गया, ख्वाजा साहब बीमार हो गए, फिर बेहोश हुए। अब जो बेहोश हुए ना, बेहोशी का आलम बहुत देर तक था, काफी देर तक बेहोश रहे आप। अब आपके जो मुरीदैन आपके पास खड़े थे, उन लोगों ने फैसला किया, उन्होंने कहा कि यार अब क्या करें? ओए बाबा है तो ऐसी है ना यार, ओए बाबे नाल ते साड़ी बहारा ने, ओए इन्हें नाल ते साड़ियां सावां चलदियां ने, ओए इनू वेख के ते असी बुढ़े लोग जवान हो जाने हैं कि जे ए नहीं रहता वे साढ़े रहन दा फायदा। ओए करीम ने एवें करदे हैं, बाबा जी बेहोश ने, चुक के ले जाने, उन्हां को उठा के ले जाते। जदू बाबे नु होश आएगा ते हाथ बांध के माफी मांग लवांगे। वो उठा के जोगी की दरबार में लेकर गए। जोगी का बड़ा नाम था इस जोगी का। हर बंदा इसके पास आता था, जिसकी तरफ निगाह करता था उसको आराम आ जाता था। उठाकर लेकर गए। जोगी ने जब देखिया है कि आया मेरे को निजामुद्दीन है, और दीन दा थंब आ गया, इसने पत्नी कितने काफरों को कलमा पढ़ाया, जे मेरे थले आ गए थे फिर तो गल ही कुछ और हो गई। निजामुद्दीन औलिया को लिटा दिया गया, पूरा मजमा लगा पड़ा, दरबार सजा पड़ा। इतने में जोगी ने आगे जाकर निजामुद्दीन औलिया पर पड़ता कुछ नहीं था, सिर्फ एक निगाह डालता था। इसने निगाह डाली, निजामुद्दीन औलिया उठकर बैठ गए। आप जैसे बैठे, उठकर आपने दाएं बाएं सारा देखा कि मैं कहां पे आ गया, मुझे कहां ले आया। जोगी है, जोगी का दरबार है, सारे बंदे खड़े। उन्होंने कहा समझ गए, अपने मुरीदैन को देखा, जिनको मना किया था वहां नहीं लेकर जाना। आप सारा समझ के मामला किया है। आपने अजराहे शफकत अपने संगियों को, अपने मुरीदैन को कुछ नहीं कहा कि इनसे मेरी तकलीफ देखी नहीं गई। थोड़ी देर के बाद ये हुआ, आपने सवाल किया, मैं किस्सा आपको मुख्तसर बताऊं। आपने सवाल किया जोगी के साथ, जोगी से सवाल किया, आपने फरमाया यार तेरी गल बिल्कुल ठीक है, मुझे सिर्फ तुझसे एक बात करनी, मुझे इसका जवाब दे दे। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा यार तेरी वाकई बात ऐसी है कि तू जिस तरफ निगाह करता है वो बंदा ठीक हो जाता है, बीमार को शिफा मिल जाती है। यार ये तुझे कमाल कहां से मिला? इस कमाल के बारे में बता। उन्होंने कहा कि मेरा जो उस्ताद है ना, उस्ताद, ये मुझे उसने गुर दिया है। उन्होंने कहा वो क्या गुर? आप गुर सुनना चाहते हैं तो जरा बोले सुभान अल्लाह, जाकर बोलो सुभान अल्लाह।
जोगी का उस्ताद कहने लगा मुझे ये गुर कहां से मिला है। उसने कहा मेरे उस्ताद ने कहा कि बेटा तूने हमेशा नफ्स के ऑपोजिट चलना है, जो तेरा नफ्स कहे तूने वो नहीं करना, उसे हट कर चलना है। तो फिर क्या होगा? कहा फिर तुझे ऐसी शक्ति मिलेगी, तेरी आंख में एक ऐसी ताकत पैदा होगी, तू जिस तरफ निगाह करेगा चाहे वो जितना बीमार होगा, तेरी निगाह करने की देर होगी उसको शिफा मिल जाएगी। कहा फिर जब से मैंने अपने उस्ताद से सुना है मैंने इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। मैं हमेशा अपने नफ्स के अगेंस्ट चलता हूं, तो उसकी वजह से मुझे ये ताकत ये शक्ति मिली है। आप सुनते रहे। फिर आपने एकदम से फरमाया यार जोगी ये गल तो तेरी बिल्कुल ठीक है, तुझे इतना कमाल हासिल हुआ है, यार तू कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता, कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता। उसने बड़ा आग बगोला हो गया एकदम और कहने लगा कि एक तो मैंने तुझे ठीक किया, ऊपर से मुझे अपने इस्लाम की दावत देते हो, इस्लाम का कह रहे हो कि कलमा पढ़ ले मुझे। आपने फरमाया गुस्सा करने की बात नहीं है, गुस्सा ना कर। गुस्सा क्यों कर रहा है? ये तो तू अब अपने उस्ताद के अगेंस्ट जा रहा है। कहता मैं बात समझा नहीं, क्या तेरा नफ्स कह रहा है कि कलमा नहीं पढ़ना और मैंने तुझे कहा है कलमा पढ़। अब देख ले तू मेरी गल मननी कि अपने उस्ताद की गल मननी है। अभी ये था कि मजमा सारा का सारा जोगी को देख रहा था, जोगी को कमाल कैसे हासिल हुआ। इतने भरे मजमे के अंदर लोग देखकर हैरान हो गए, जोगी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। और फिर आपने मजमे की तरफ मुखातिब होकर फरमाया लोगों सुनो, अल्लाह करीम कुरान हकीम में फरमाता है हल जज़ाउल एहसाना इल्लल एहसान, एहसान का बदल एहसान के साथ दो। इस जोगी ने मुझ पर एहसान किया, इसने निगाह डाली, मेरी बीमारी दूर हो गई। अब जो निजाम की आंख खुली, मैंने जोगी की तरफ देखा, इसका सीना ईमान से खाली था। कहा मैंने निगाह डाली, रब्बे ताला की बारगाह में अर्जी पेश की, इस काफिर को ईमान की दौलत अता फरमा। का मेरे रब ने करम किया और इस जोगी को ईमान की दौलत अता फरमा।